हेलो एवरीवन, मैं प्रभात सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है 5.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। कौन कौन से जितने भी सीरीज दिए गए हैं उसमें से कौन कौन से एपी में है। इफ द फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी में है तो हमें बताना है कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है, और उसके आगे के नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स बताने। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये एपी में है, ठीक है। अगर ये एपी में है तो हमें बताना है फिर डी की वैल्यू, डिफरेंस बताना है और आगे के 3 टर्म बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 मोर टर्म, इनके नेक्स्ट 3 टर्म बताने हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले हम चेक करेंगे एपी में है या नहीं है, फिर बताएंगे कॉमन डिफरेंस। अगर होगा तो ही सॉल्व करना है, अगर नहीं होगा तो वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर एपी में होता है उसके बाद हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस डी, उसके बाद हम निकालेंगे उसके आगे के 3 टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, ठीक है। ये दिया गया सीरीज। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं पहले कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो a2 माइनस a1 कर लेते हैं। a2 क्या होगा, ये हमारा होगा a1, a2, a3, a4, ठीक है, इस तरह से होता है। तो a2 माइनस a1 कर लेते हैं तो ये मिलेगा हमें 4 माइनस 2, तो ये वैल्यू आ गई 2। अब हम माइनस कर लेते हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 कर लेते हैं तो ये मिलेगा 8 माइनस 4, मतलब आ गया वैल्यू ये 4। मतलब हम डिफरेंस क्या देख रहे हैं, डिफरेंस आ गया अलग अलग। मतलब ये जो सीरीज है ये एपी में नहीं है, ठीक है, ये सीरीज एपी में नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे नॉट, इसको ऐसे लिख देंगे इट्स नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पे ओवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2, 5/2, 3, 7/2, इस तरह से सीरीज चल रहा है। तो पहले निकाल लेते हैं a2 माइनस a1, डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 कर लेते हैं। a2 हमारा ये है और a1 है ये। तो a2 की वैल्यू है 5/2 माइनस a1 की वैल्यू है 2, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 4, इसको एलसीएम लेके आप कर लीजिएगा। तो डिफरेंस आ गया हमारा 1/2 का। a2 माइनस a1 करने पे आया 1/2। अब हम a3 माइनस a2 कर लेंगे तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि एपी में है या नहीं है। तो 3 माइनस 5/2, यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2, 2 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस का 5, ये आ गया 1/2। इसमें हम क्या देख रहे हैं, दोनों डिफरेंस वैल्यू जो है 1/2 1/2। इसका मतलब a2 माइनस a1 जो है वो बराबर है a3 माइनस a2 के। मतलब डिफरेंसेस क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। a2 माइनस a1 की वही वैल्यू है जो कि a3 माइनस a2 करने पे है, मतलब डिफरेंस वैल्यू सेम है। इसका मतलब यस ये एपी में है। इसको ऐसे लिख देंगे, ये एपी में है। एपी में हमने चेक तो कर लिया, अगर एपी में है तो हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस हम तो निकाल ही चुके हैं, ये वैल्यू क्या हमारी डिफरेंस है। डी की वैल्यू हमारी है 1/2, ठीक है। और इसके बाद हमें बताना है नेक्स्ट 3 टर्म। तो इसके आगे का 3 टर्म बता लेते हैं। पहले इसमें डी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, डी की वैल्यू हमारी 1/2, जो हमने डिफरेंस निकाला है डी की वैल्यू 1/2। और क्वेश्चन में देखिए दिए गए हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और 4। आगे के फर्स्ट 4 टर्म दिए गए हैं, इसके आगे के पूछे गए हैं नेक्स्ट 3 टर्म। मतलब a1, a2, a3, a4 ये दिया गया है। मतलब हमको बताना क्या है, हमें बताना है a5, ठीक है। a5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a5 बराबर होगा a प्लस 4d के। a5 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 4d। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट टर्म होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, इस तरह से चलता जाता है। तो देखिए
ये हमारा है A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। A1 की वैल्यू होती है 1, A2 होता है A+D, A3 होता है A+2D, A4 होता है A+3D, A5 होता है A+4D। मतलब ये टर्म जो भी होगा D की वैल्यू से कम होगा। मतलब A5 अगर यहाँ 5 होगा तो D क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा तो D क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखें समझ में आ जाएगा कि A5 अगर A5 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी A+4D। D की वैल्यू जो होती है ये नंबर ऑफ टर्म से एक कम होती है। तो ये हो गया A+4D, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A की वैल्यू हमारी है 2, A की वैल्यू है 2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू हमने निकाला है 1/2, ये है 2 प्लस इस 2 से 4 को डिवाइड कर लेंगे तो ये मिलेगा 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 1 2। अब 2 और 2 को ऐड कर लेंगे ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये हमने निकाल लिया A5। इसके बाद हम निकालेंगे A6 और निकालेंगे A7। तो ये हो जाएंगे टोटल आगे के 3 टर्म। 4 टर्म दिया था 5 6 7, तो 5th टर्म निकल गया। 6 टर्म क्या होगा A+5D। यहाँ नंबर ऑफ टर्म है 6 तो D की वैल्यू होगी ये कम, ठीक है। A+5D। A की वैल्यू हमारी है A की वैल्यू है 2, A की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ, A की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस A की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई D का वैल्यू है 1/2, तो ये है 2 प्लस ये है 5/2। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये मिलेगा हमें 4 प्लस 5 मतलब 9/2, ठीक है। ये हो गया A6। इसके बाद हम निकालेंगे A7। A7 की वैल्यू होगी A+60, ठीक है। 7 है तो यहाँ पे होगा 6, तो A की वैल्यू हमारी है 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है 1/2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ये है 2 प्लस इसको डिवाइड कर दिया मिल गया 3, तो 2 प्लस 3 मिलकर हो जाएगा 5। मतलब नेक्स्ट 3 टर्म हमें क्या मिल गया, नेक्स्ट 3 टर्म आ गए हमारे, इसको लिख देते हैं हम ऐसे। नेक्स्ट 3 टर्म 4 9/2 और है 5, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। माइनस का 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 और है माइनस 7.2, ठीक है। 1 2 3 4 इसमें 4 टर्म दिए गए हैं और हमें निकालना है A5 A6 A7। तो पहले चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं है, तो इसको चेक कर लेते हैं। A2 माइनस A1 कर लेते हैं। A2 की वैल्यू है माइनस का 3.2 माइनस A1 की वैल्यू है माइनस का 1.2, ठीक है। A2 की वैल्यू ये हो गई माइनस, A1 की वैल्यू है माइनस का 1.2। तो इसको सॉल्व करेंगे माइनस 3.2, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, माइनस का 3.2 और प्लस का 1.2, ठीक है। अलग अलग साइन है सेपरेट हो जाएगा, मतलब आ जाएगा माइनस का 2.2। ये तो आ गया हमारा A2 माइनस A1। अब हम सेपरेट करते हैं A3 माइनस A1। एक डिफरेंस हमने निकाल लिया, अब दूसरा डिफरेंस निकाल के कंफर्म हो जाएगा ये AB में है या नहीं है। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है माइनस का 5.2 माइनस A2 है माइनस का 3.2, तो ये है माइनस का 5.2, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, तो माइनस का 5.2 प्लस का 3.2 ये मिलके हो जाएंगे माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी ये होगा 2 होगा, यहाँ पे भी माइनस 3.2 को प्लस 1.2 ये मिलके हो जाएंगे 2, ठीक है। आप सेपरेट करके देख लीजिएगा। तो ये दोनों में आ गया हमारा डिफरेंस सेम आ गया, दोनों में ही -2 आ गया। इसका मतलब A2 जो है वो A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के। तो लिख देंगे यस इट्स इन AP, ये AP में है। AP में है तो इसका डिफरेंस क्या है, A और D की वैल्यू लिख लेते हैं। इसके बाद हम इसके आगे के 3 टर्म निकाल लेते हैं। तो इसमें A की वैल्यू है माइनस का 1.2 और डिफरेंस कितना है
डिफरेंस अभी हमने निकाला है, डिफरेंस है -2 का। ठीक है, अब हम आगे के 3 टर्म बताएंगे। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए। ये हमने ए और डी की वैल्यू लिख दी। इसमें देखिए 1 2 3 4 टर्म है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट होगा A5, A6 और A7, यही होंगे नेक्स्ट 3 टर्म। तो A5 की वैल्यू क्या होगी? A+4D, यहाँ 5 है तो D कम कर लेंगे। A6 की वैल्यू होगी A+5D। ठीक है, तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। A5 की वैल्यू हो गई A+4D। A की वैल्यू है -1.2 +4 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू है -2। ये हो जाएगा, ये है -1.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8। ठीक है, ये -1.2 और -8 ये दोनों मिलके हो जाएंगे -9.2। ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस में ऐड कर देंगे तो 9, 8 और 1 हो जाएगा 9 और ये है पॉइंट का 2। अब हम निकालेंगे A6। A6 का मतलब क्या होगा? A+5D। तो A की वैल्यू हमारी है -1.2 +5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है -2। ये है -1.2, ये है -1.2 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, -5 2 जा 10। ठीक है, ये माइनस में 1.2 और माइनस में 10, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 10 और 1 11.2। दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ये। अब हम निकालेंगे A7। A7 का मतलब A+6D। तो A की वैल्यू है -1.2 +6 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू है -2। ये हो जाएगा -1.2 और 6 2 जा -12। दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएगा -13.2। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया A5, A6, A7। तो यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स जो आए हैं उसको हम पुट कर लेते हैं। -9.2, -11.2 और ये है -13.2। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 है -10, -6, -2, 2, इस तरह से चल रहा है। तो पहले इसको चेक करेंगे AP में है या नहीं है। तो माइनस कर लेते हैं। A2 - A1 = A2 की वैल्यू है -6 माइनस A1 की वैल्यू है -10। तो ये है -6, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस +10 हो जाएगा। 10 - 6 मिलेगा 4। ठीक है, अब हम कर लेते हैं A3 - A2। A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 की वैल्यू क्या है? -2 माइनस A2 की वैल्यू है -6। तो ये है -2, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। तो 6 - 2 क्या मिलेगा? +4। ये वैल्यू आ गई दोनों बराबर। ठीक है, दोनों ही 4 और 4। इसका मतलब लिख देंगे A2 - A1 = A3 - A2। तो ये क्या हो गया? यस, इट्स इन AP। ये AP सीरीज में है। अब हम इसको आगे, इसके आगे के 3 टर्म मतलब 4 टर्म दिए हैं, मतलब A5, A6 और A7, ये तीनों टर्म बताएंगे। तो इसका A और D की वैल्यू लिख लेते हैं। A की वैल्यू है -10, A की वैल्यू है -10 और D की वैल्यू है, ये हमने निकाला है D की वैल्यू है 4। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? 4 टर्म है, A5 निकालना है, A6 और A7। A5 की वैल्यू क्या होगी? A+4D
ए प्लस 4d, तो ए की वैल्यू है माइनस का 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू -10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू है 4। ये हो जाएगा माइनस का 10, ये होगा 4 4 जा प्लस का 16, 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, ए 6 की वैल्यू होगी ए प्लस 5d, 6 है तो यहाँ आ जाएगा 5। ए की वैल्यू कितनी है -10 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू है 4, तो ये है -10, 5 4 जा हो जाएगा 20, 20 माइनस 10 करेंगे ये मिलेगा हमें 10। अब हम आते हैं A7 पे, A7 का मतलब A प्लस 60, तो A की वैल्यू है -10 और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 6 4 जा 24, 24 माइनस 10 करेंगे तो मिलेगा हमें 14। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म निकाल लिए, A5 A6 A7 क्या आ गया, यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स 6 10 और 14। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 3। ठीक है, 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट टर्म में है 3, पहले इसका a2 माइनस ए वन निकाल लेते हैं। a2 माइनस ए वन इक्वल टू a2 की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2 माइनस a1 करेंगे तो a1 की वैल्यू है 3, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा रूट का 2। ठीक है, अब निकालेंगे हम a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 करेंगे तो ये है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2, तो ये है हमारा 3 प्लस 2 रूट 2, ये ब्रैकेट खुलेगा, ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में, और ये भी प्लस में, ये भी माइनस में, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3 माइनस का रूट 2। ठीक है, दोनों हो जाएंगे माइनस में। आप देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 3 और 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 और माइनस रूट 2 का मतलब क्या है 1 रूट 2। ठीक है, रूट 2 के आगे 1 छुपा हुआ है, तो 2 रूट 2 में से माइनस 1 रूट 2 करेंगे, क्या बचेगा 1 रूट 2। 1 रूट 2 का मतलब रूट 2। ठीक है, 1 रूट 2 का मतलब रूट 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी रूट 2 और वहाँ भी रूट 2, मतलब a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। लिख देंगे यस इट्स इन AP, ये AP में है, AP में है तो A और D की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। A इक्वल टू है 3 और D इक्वल टू अभी हमने निकाला, D की वैल्यू डिफरेंस आ रही है रूट 2। 4 टर्म है 1 2 3 4, मतलब निकालना है हमें A5 A6 और A7, तो A5 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 4D, A की वैल्यू है 3 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, इसके बाद निकाल लेते हैं A6 और A7। ये निकल गया A5, अब हम निकालते हैं A6। A6 का मतलब क्या होगा A प्लस 5D,
6 है तो यहाँ बनेगा 5। तो ए की वैल्यू है 3 + 5, डी की वैल्यू है √2, तो हो जाएगा √2। 3 + 5 √2। ए 7 = ए + 60, यहाँ 7 है तो यहाँ हो जाएगा 6। ए की वैल्यू है 3 + 6, डी की वैल्यू है √2, तो यहाँ लिख लेंगे √2। ठीक है, तीनों वैल्यू निकल गए। अब यहाँ लिख लेते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स, तीनों को एक साथ लिख देते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म हमारे क्या क्या गए हैं? 3 + 4 √2, 3 + 4 √2, नेक्स्ट है 3 + 5 √2, नेक्स्ट है 3 + 6 √2। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ठीक है, तो पहले इसे चेक कर लेते हैं। a2 - a1, a2 की वैल्यू है 0.22 माइनस a1 की वैल्यू है 0.2। 0.2 का मतलब क्या है? 20। इसको माइनस कर लेंगे तो आपको मिलेगा 0.02। माइनस करके आप देख लीजिए, 0.22 में से 0.20 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें 0.02। इसके बाद हम निकालते हैं a3 - a2। a3 की वैल्यू है 0.222 माइनस a2 की वैल्यू है 0.22। इसको ही माइनस करके देखिए, 0.222 और ये है 0.22। इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 0.002। ठीक है, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या हो गई? मिसमैच हो गई। दोनों वैल्यू जो दोनों डिफरेंस आए वो दोनों के दोनों डिफरेंस हो गए डिफरेंट। इसका मतलब ये एपी में नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसको लिख देंगे a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2, इट्स नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है।